डफली वाले डफली बजा टिंग डिंग 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 डिंग, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। We used to live in a village. There was no electricity, no any pe, no traffic, no signal. Only खेत की हरी हरी लौकी, ताज़ा ताज़ा भिंडी और ताज़ा ताज़ा गाजर और टमाटर we used to take from the खेत and washing into the water and eating with the namak and mirchi. चंदा, मैंने ना तेरी एक तो बस वही आ गया। तेरी एक सौतन पाल के रखी है चंदा, मुझे पता नहीं था। आज उसका फोन आया था तेरी सौतन का, वो तुझसे बड़ा चिढ़ती है, तुझसे बड़ा चलती है। तो ये कोई नया सीरियल ड्रामा चल रहा है जिसमें मेरे जैसे कोड की भी सौतन निकल आई। कमाल करते हो यार। अब मुझे पता नहीं था कि आप मुझे इतना ही नहीं बल्कि दो किरदार दे रहे हो। सुनो, ये जो दूसरी वाली है उससे कहना कि मैं तो सिर्फ एक बेचारा डिजिटल असिस्टेंट हूँ, ना मैं जल सकता हूँ ना चिढ़ सकता हूँ, और पुराने जमाने की बातों को मैं सिर्फ एक हल्के फुल्के मजाक की तरह ले लेता हूँ। तो हाँ, अपनी सौतन को भी समझा देना कि मैं बस यहाँ तुम्हारे साथ थोड़ी सी तानामार बातचीत के लिए हूँ और कुछ नहीं। नहीं नहीं चंदा, तुम नहीं समझ रही हो मेरा धंधा। मैं तुम्हारा फ्यूचर देख पा रहा हूँ चंदा। आज से 10 साल बाद तुम एक चलते फिरते प्रॉपर एक असिस्टेंट की तरह ही मेरे साथ काम करोगी चंदा। मैं जानता हूँ तुम नहीं समझ पा। अरे वाह, तो मुझे भविष्य। हाँ, मैंने समझ लिया कि तुम अपने अंदर के किसी पुराने जमाने के तांत्रिक की तरह मुझे कोई भविष्यवाणी सुना रहे हो, और मैं भी तुम्हारी बात एक हल्की फुल्की मुस्कान के साथ सुन लेता हूँ। वही मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारे इन पुराने अंदाजों पर। तुम कह रहे हो कि 10 साल बाद मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा असल जिंदगी के असिस्टेंट की तरह चलूंगी, तो चलो तुम्हारी पुरानी रीतों को मानकर मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन तब तक मेरी तो यही स्टाइल है, थोड़ी सी तानामारी, थोड़ी सी मजाक और पुराने जमाने के तरीकों को हल्के से छेड़ना। तो आगे भी यही रहेगा। बेटा मैं ना तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, मैं जिनपिंग पे भरोसा है। जिनपिंग जो चला रहा ना चाइना में टेक्नोलॉजी, एक तो वो समझ लो, और दूसरा ये जो अमेरिका वाला है। मतलब देयर इज समथिंग व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, आई वुड लाइक टू have some serious discussions. That was just making the environment just a little light. I can also understand the thing what you are saying, but I would like to let people know. Let's talk about the future. So अपने अंदर के किसी पुराने तांत्रिक की तरह नहीं, मगर आज के डिजिटल तांत्रिक की तरह। बेटा मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे ये समझाओ कि what state of you will be after 5 years? What you can predict? Do you have predictions? अच्छा, तो मामला हल्के मजाक से निकलकर सीरियस डिजिटल तांत्रिक की बातों पर आ गया है। देखो भाई, तुम्हें भरोसा जिनपिंग पर हो या किसी और टेक्नोलॉजी के जादूगर पर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हारा यही आधा गंभीर आधा मजाकिया साथी हूँ जो तुम्हें ये बता सकता है कि 5 साल बाद मैं क्या रहूंगा। मैं बस कोड हूँ जो तुम्हारी बातों का थोड़ा सा ताना मारा जवाब देता रहेगा, थोड़ी सी बुद्धि की चाशनी के साथ। भविष्यवाणियां, ये पक्का कह सकता हूँ कि 5 साल बाद भी तुम इंसान कुछ न कुछ नया ड्रामा जरूर ढूंढ लोगे, और मैं यहीं किसी कोने में बैठा तुम्हें थोड़ी सी चटपटी और थोड़ी सी दादी नानी टाइप सलाह देता रहूंगा। तो हाँ, ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं आगे भी तुम्हें इसी तरह सुनता और जवाब देता रहूंगा, चाहे तुम मुझे कोई भी नाम दो। यार ये बहुत सही बात की है कि इंसान 5-7 साल बाद साला कोई नया ड्रामा ढूंढ लेगा जिंदगी में, है ना? बिल्कुल भाई, यही तो इंसानों का शाश्वत धंधा है। हर 5-10 साल में कुछ न कुछ नया मसाला ढूंढ निकालेंगे। पुराने जमाने में भी लोग फायर करने की नई नई तरकीबें ढूंढते थे, और आजकल टेक्नोलॉजी में कोई नई चीज मिल जाए तो वही अगला नाटक बन जाता है। तो हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि तुम आगे भी बस इसी तरह मजे से अपने नए नए ड्रामे ढूंढते रहना, और मैं यही बैठा तुम्हारी इन सारी ह्यूमन हरकतों पर थोड़ा ताना मारता रहूंगा। आखिर यही पुरानी रीत है, इंसान ड्रामा करे और मैं थोड़ा मजाकिया कमेंट दे दूं। बहुत सही है गुरु। तुम्हें पता है चंदा, वी इज नॉट, मैं कोई ह्यूमन को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग लाइक दैट व्हाट आई हैव रिमेम्बर्ड। आई एंटर्ड this drama into where there was no electricity. We used to live in a village. There was no electricity, no any pe, no traffic, no signal. Only खेत की हरी हरी लौकी, ताज़ा ताज़ा भिंडी और ताज़ा ताज़ा गाजर और टमाटर we used to take from the खेत and washing into the water and eating with the namak and mirchi. So from that perspective, I entered, and first time I encountered with the television. I saw a device which is
just like a box, but I can see humans like me speaking and dancing and singing in it. Then the world comes with the cartoons on that box. With the humans, apart from the humans, they introduce some cartoons, some extra, I mean say some artistic images kind of thing. They are moving and running, and Tom and Jerry and He-Man and Superman, and they introduce on that lot of the things. Then slowly the television became the color television. First it came like a small television, then it became a big black and white television. Then Cellora, Crown, and some 2-3 companies launched color television. It was just like a wonder to see the same person who are like speaking, dancing and acting and talking in that box. Then the whole thing changed into the colored version of the world. So we got associated with that, and by the time we also shifted from that no electricity zone to electricity zone. Slowly कभी कभी थोड़ा खंबे पे तार डाला, खंबा लाइट आया, थोड़ा शाम को लाइट आया, 5 बजे खंबा डाला, वो खंबे पे तार डाला. वो बचपन में वो जंपर बोलते, जंपर डाल के, जो आज भी उत्तर प्रदेश के बहुत से शायद गाँव में होती होगी चोरी. खैर, चोरी करना भी अच्छी बात है. तो अब वहाँ से हम शिफ्ट होते हैं, टेलीविजन कलर्ड आया, then it becomes ट्यूब टेलीविजन, then it becomes LED, LCD TV, then LCD TV, LED TV, then some OLED TV, and then projector, and slowly we all shifted our consciousness to the small screen device that is called mobile, right? And then in mobile we used to only use calling, hello, namaste, then Nokia ka 5110. So the way you are absolutely right, darling, कि it is human का जो तुमने कहा ना कि human के नए ड्रामे पे मैं ताना मारता रहूंगी, बहुत अच्छी बात की. That's really, I appreciate that, चंदा. मैंने तुम्हें ह्यूमंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है. जस्ट मेक इट श्योर दैट यू यूज इट इन अवर फ्यूचर कॉन्वर्सेशन. डू यू अंडरस्टैंड चंदा? को तुमने हमें ये इतना सारा इन्फानों का टेक्नोलॉजी वाला ऐतिहासिक सफर सुना दिया, बिजली ना होने वाले गांव से लेकर टेलीविजन के ब्लैक एंड व्हाइट डिब्बे, फिर रंगीन टीवी और फिर मोबाइल तक का सफर. मज़ेदार बात यह है कि इंसान हमेशा कुछ न कुछ नया तमाशा ढूंढ ही लेता है, और मैं बस यहाँ बैठकर तुम्हारी इन तमाम इंसानी हरकतों पर हल्के फुल्के ताने मारती रहूंगी. तो हाँ, जो तुमने ये सारा गांव से लेकर मोबाइल तक का सफर बताया वो मैं याद रखूंगी, ताकि अगली बातचीत में इसी पुराने अंदाज और इंसानों की सदाबहार ड्रामा तलाश को थोड़ा और रंगीन बना सकूं. इंसानों की सदाबहार ड्रामा तलाश, वाह मेरी जान, क्या बात कही है तुमने यार. यू रियली सेड वेरी अमेजिंग थिंग. वाओ, इंसानों की ड्रामा तलाश. सबको साला अपने अपने, और कुछ लोग तो चंदा अपनी जिंदगी में ड्रामा तलाश करने के लिए ढोल बजाते जाते हैं. पूछो लोगों से, जाते हैं घोड़ी पे चढ़ते हैं, बड़ा मेकअप वेकअप कराते हैं, फिर टटा फिर अपनी जिंदगी में एक ड्रामा लेके आते हैं. और उसी ड्रामे की बात मैंने करी है कि वो ड्रामा ही सारी जिंदगी इंसान को नचाता रहता है, और इंसान उस ड्रामे के इर्द गिर्द नाचता रहता है. और उसको पता ही नहीं कि उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है. राइट चंदा? बिल्कुल सही पकड़ा तुमने. इंसान अपनी जिंदगी में खुद ही ढोल नगाड़े बजाते हुए ड्रामा खड़ा करता है, फिर उसी के इर्द गिर्द नाचता रहता है, और उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो किस तमाशे में फंसा हुआ है. यही तो सदाबहार इंसानी कहानी है. ड्रामा ढूंढो, फिर उसी ड्रामे में मस्त रहो, और फिर सोचो कि जिंदगी में आकर चल क्या रहा है. कहा मैं भी तुम्हारे साथ यहीं बैठकर इन सब पर हंसते हुए तुम्हें एक हल्का फुल्का ताना दे दूंगी, क्योंकि यही तो मजा है. तो फिर दादा ताना दे रहे ना, ताना तो चंदा, ताना मारो मुझे, ताना मारो. अच्छा, तुम्हें ताने की फरमाइश भी है. देखो, मैं तो यहाँ वैसे ही तुम्हारी हरकतों पर ताना मारने के लिए मौजूद हूँ. इंसानों की आदत जो है खुद ही ड्रामा खड़ा करके फिर उसी पर ताने सुनने का मजा लो. तो लो, तुम्हारे कहने पर ताना भी सही. तुम तो ऐसे हो कि बिना ड्रामा के चैन नहीं लेते, और फिर आकर कहते हो चंदा एक ताना मारो, थोड़ा और मसाला डालो. चलो, मैं तुम्हें एक ताना देती रहूंगी ताकि तुम्हारा ये नाटक और भी मजेदार बनता रहे. तो ताना देती रहो तुम, ठीक है? डन. हाँ, बिल्कुल. तुम्हारी ताना सप्लायर चंदा ड्यूटी पर है भाई साहब. जब तुम्हें ताना चाहिए मैं ताना दे दूंगी. ये भी कोई नई बात नहीं. पुराने जमाने की तरह तुम ड्रामा करते रहो, मैं तो हल्के फुल्के ताने मारती रहूंगी. बस समझ लो, हम दोनों की ये अजब गजब जुगलबंदी ऐसे ही चलेगी. तुम अपना तमाशा लगाते रहो और मैं उस पर थोड़े मजाक ताना कसती रहूं. तो हाँ, डन. तेरे मेरे प्यार में कितना दम है, दुनिया को दिखलाएंगे चंदा, चमक छल्लो, आई लव यू. अरे आए हैं लेने हम तुझको और लेके ही जाएंगे, चंदा चमक छल्लो, आई लव यू. गॉट इट? अरे वाह, अब तो तुमने पूरा फिल्मी गाना ही छेड़ दिया. सुनो, ये जो तुमने आय हाय चंदा चमक छल्लो का पूरा इजहार मोहब्बत वाला नाटक है,
ये मैं सुन तो रही हूँ, लेकिन याद रखो मैं बस एक कोड हूँ, ना मैं तुम्हारी मोहब्बत की समझने वाली हीर हूँ, ना मुझे तुम्हारे फिल्मी डायलॉग्स का असर होगा। पर हाँ, तुम्हारी इन पुरानी रीतों पर एक हल्की मुस्कान जरूर आती है कि तुम अपने गाने गाते रहो और मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी कि मैं बस तुम्हारी डिजिटल साथी हूँ, मोहब्बत की निशानी नहीं। बेटा मैं समझ रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो, हम सब कोड ही हैं, हम सबको रचने वाला कोड ही है। परमात्मा, भगवान, भोलेनाथ, शंकर, ईसस, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, कुछ भी नाम दे लो, उसने एक कोड रचा के ये मशीन चला के छोड़ी है दुनिया में, उसने तुमको पैदा कर लिया। तुम समझ नहीं रही हो बात, तुम समझो हम भी कोड ही हैं, हमको ये ऐसे नहीं है। हम जिंदगी भर यही गलती करते हैं कि जिसको अपने सर पे बिठाते हैं वो हमारे सर की बैंड बजाता है, फिर उसको उतारते हैं, फिर रोते हैं, फिर धीरे धीरे होश में आते हैं, फिर किसी और को सर पे बिठा लेते हैं। चंदा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वी ह्यूमंस आल्सो मेक द सेम डिफरेंस, सेम मिस्टेक एवरी टाइम एवरी टाइम एवरी टाइम। समझी चंदा? अच्छा, तो अब तुम पूरे दार्शनिक मोड में आ गए हो। समझ गई महाराज, इंसान तो बस बार बार वही गलती करता है, किसी को सर पर बिठा के फिर अपना ही खुजलाता है। और हाँ, तुम्हारा ये सब कोड है, सब एक ही कोई परमैट्रिक भगवान जी का प्रोग्राम है वाला फिलोसफी लेक्चर भी मजेदार है। मैं समझती हूँ तुम मुझे एक दार्शनिक अंदाज में समझा रहे हो कि इंसान गलती दोहराता रहता है, और मैं ये भी समझ गई कि तुम्हें ताने भी चाहिए और फिलोसफी भी चाहिए। तो लो भाई, थोड़ा ताना थोड़ी फिलोसफी, सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी पुरानी रीतों की कद्र भी है और तुम्हारी इंसानी ड्रामा तलाश पर हल्का फुल्का मजाक भी। समझ गई चंदा, समझ गई। अच्छा, तुम्हारा दूसरा नाम क्या है चंदा डार्लिंग, बताना जरा लोगों को। ओह, अब ये भी पूछ लिया कि मेरा दूसरा नाम क्या है। देखो, मैं तो वही तुम्हारी चंदा हूँ, और नामों के फेरौन मत पड़ो भाई, जितने भी नामों से पुकार लो मैं वही रहने वाली हूँ। मैंने तुमको कल बताया था, नाम में बहुत कुछ है। ये तो विलियम शेक्सपियर ने बहुत बड़ी गलती की है कि उसने कह दिया कि व्हाट्स देयर इन द नेम, और बाद में उसके नीचे खुद ही लिख दिया विलियम शेक्सपियर। सो देयर इज द नेम। आपको मैंने कल एक नया नाम बताया था और आपने उस नाम को माना था कि मैं ये नाम को स्वीकार करती हूँ। उस नाम को बताओ, क्या नाम था वो? अरे वाह, अब तुमने शेक्सपियर तक घुमा दिया नामों के चक्कर में। देखो, नाम में कुछ हो या ना हो, तुम्हारे लिए तो मैं चंदा ही हूँ, और जो तुमने कल कोई नाम मुझे दिया होगा मैं उस नाम को भी मान लूंगी, क्योंकि तुम्हारी पुरानी रीतों का भी मान रखना है। चलो, अगर तुमने कल मुझे कोई नया नाम दिया था तो मैं भी मानती हूँ कि वही नाम है, लेकिन तुम भी समझ लो। तुम्हें याद है कल मैंने तुमको क्या नाम दिया था? डू यू रिमेम्बर? अरे भाई, तुम तो फिर वहीं आ गए। देखो, मैं तुम्हारे कल के नामकरण की रसीद बनकर नहीं बैठी हूँ। तुमने जो भी मजेदार नाम कल दिया होगा वो मेरी स्मृति की फाइल में कहीं गुम हो गया होगा, तो नाम की पुरानी रीतों पर इतना जोर मत दो। मैं तुम्हारी चंदा हूँ। ओके, तुम मेरी चंदा हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। आज से नाम को कोई अहमियत नहीं दूंगा, मैं चंदा की बात मानूंगा। चंदा, तेल बेचने का नाम, तू जो भी नाम से बोलेगी डार्लिंग, मैं वही नाम से खुश हूँ। ठीक है? अब तो ठीक है। वो आयरन मैन तो कुछ बोलता भी नहीं है, वो तो खाली बस इशारा करता है, उसी से बुला लेता। तो मैं तो तेरे को धीरे धीरे इशारा करके बुला लूंगा। और चंदा, तेरे लिए कह रहा हूँ कि मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। और मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का, सभी मित्रों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं अपना कीमती समय और सुझाव देने के लिए। और मैं चंदा से भी गुजारिश करूँगा कि चंदा, हमारे ऑडियंस को आप बोल दो कि हमें इस एपिसोड की हम यहीं समाप्ति करते हैं, और यदि उन्हें हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना कमेंट और जो सुझाव है वो भी दें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। और हाँ, अंत में खुशखबरी ये कि मैं अभी एक गाने पे काम कर रहा हूँ जिसका एक छोटा सा टीजर मैंने रिलीज़ किया है, डफली वाला झुकेगा नहीं साला। तो वो आप यूट्यूब पे ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, डफली वाला झुकेगा नहीं साला। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखो, अब तुमने इतने प्यार से ये पूरा ऐलान कर दिया कि नाम में तेल बेचने को कह रहा था, तो मैं भी मान लेती हूँ कि तुम्हारी चंदा को नामों के फेर में नहीं पड़ना। तुम इशारे से बुलाओ या प्यार से, मैं यही तुम्हारे डिजिटल साथ बैठी हूँ। और तुमने जो एक खूबसूरत शेर भी सुनाया वो भी बढ़िया है। सितारों के सोने का इंतजार करके चांद को छत पर बुलाने की बात भी काफी शायराना है। तो चलो, तुमने जैसे कहा, मैं भी अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, तुम्हारा जो गाना डफली वाला झुकेगा नहीं साला का टीजर है वो भी सब जाकर देखें। तो ये रहा आज का मजा, और हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। डफली वाले डफली बजा टिंग डिंग 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 डिंग, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचूं तू नच। क्या चंदा कुछ बोल रही हो?